इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। तो ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन। और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसूसिन गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, निकितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापड़ और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को। क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की, और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल्स जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है। डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ, इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी ठीक टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कन्फर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी, या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी BH हैं और उसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि,
केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको 80 एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया, इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने की है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी, जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी बीएच ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की, तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको केज दास एज फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्ड डिस्क एंड एडिटर हैं। और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं। और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है। तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमा के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है, ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमा के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट। और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेय 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई, वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट, या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन। और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेबर्ट लियोन और सानिया थापर और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ, स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं,
अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। तो ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जैसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, निकितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापड़ और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्सेस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी E टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कन्फर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसा कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है।
फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी दिएज हैं और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको 80 एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की तो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने किया है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची बल्स वंशी जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी दिएज ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको के दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर हैं और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है, ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेय 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया तो वो फिल्म में भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई, वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेबर्ट लियोन और सानिया थापर और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ, स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि
मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं, और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन। और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापड़। और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्सेस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी ई टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29
जून कंफर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी दिएज हैं और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है वो काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको 80 एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने किया है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी दिएज ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको केज दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्ड डिस्क एंड एडिटर हैं और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेया 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं।
इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल, सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेबर्ट लियोन और सानिया थापर और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ, स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की, और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं, और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल, सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेबर्ट लियोन और सानिया थापर और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ, स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की, और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज़ करवा रहे हैं, और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज़ हो जाएगी लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी, और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी ई टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ।
इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ Nitesh Subhash Chandra Bose risking everything to protect India from independent shows। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कन्फर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसा कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी बीएच हैं और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको 80 एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने किया है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी बीएच ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको के दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्ड डिस्क एंड एडिटर हैं और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है तो इस मूवी को फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेय 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नीतेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है
एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल, सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जैसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर, और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर्स जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज़ करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल, सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जैसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर, और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज़ करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्सेस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला
और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ईडी एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी ई टाइप की हैं। अगर हम इसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कन्फर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी दिएज हैं और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको ईडी एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने की है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी दिएज ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको केज दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर हैं और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमा के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर बात करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं। पहले कार्तिकेय 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री
और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल, सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसूसिन गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर, और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर्स जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल, सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसूसिन गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर, और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्म में निखिल
सिद्धार्थ की आई है द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी बीएच है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ईडी एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी ई टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड़ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कंफर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी बीएच है और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको ईडी एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने किया है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी बीएच ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको के दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर हैं और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेया 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया तो वो फिल्म में भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है
और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन। और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जैसे सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को। क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की, और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन। और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जैसे सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को। क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की, और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट
मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई। जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है, डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी टी टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड़ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कंफर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी, या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी BH हैं और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको ED एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की तो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने की है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी, जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी BH ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको के दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर हैं और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है,
स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट। और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेया 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया, तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर दी, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई, वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की, जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है, इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी, जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेबर्ट लियोन और सानिया थापर। और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी, जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेबर्ट लियोन और सानिया थापर। और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं,
अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी E टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड़ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कन्फर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी, या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी BH हैं और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको ED एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी आल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने की है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी, जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी BH ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको के दास एज फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्ड डिस्क एंड एडिटर हैं और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो
स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है, तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है ये मूवी, ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट, और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेय 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया, तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई, वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की, जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, निकितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर। और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, निकितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर। और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है
29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है। डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ, इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी ठीक टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कन्फर्म है, और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है, और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी, या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी BH हैं, और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है, और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको ED एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी ऑल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने की है जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी, जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी BH ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं, जिनमें आपको के दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर हैं, और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है
वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है, तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमा के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है, ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमा के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट, और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेय 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया, तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई, वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की, जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी, जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर, और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ, स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज़ करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नितेश सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी, जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। तो ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो
स्टार कास्ट है वो है निखिल, सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसूसिन गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापड़, और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ, स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की, और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल्स जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज़ करवा रहे हैं, और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज़ हो जाएगी लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी, और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई, जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी की टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड पे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कंफर्म है, और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसा कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है, और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी, या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी BH है, और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है काफ़ी कमाल की है, और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि, केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको ED एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी ऑल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने की है जो कि मतलब विदेशी हैं।
इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची पल्स वंशी जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी बीएच ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की, तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं जिनमें आपको केज दास एज अ फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं जो कि रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर हैं, और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं, और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं, और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है। तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है, ये मूवी ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट, और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेय 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया, तो वो फिल्म में भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई, और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई, वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की, जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है, और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट, या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं, और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन, और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जैसू सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेबर्ट लियोन और सानिया थापर, और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद सो फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है, और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज़ करवा रहे हैं। और इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री
और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी लगेगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन। और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जसूसिन गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, निकितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ड लियोन और सानिया थापड़ और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट। आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद सो फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज करने का कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल्स जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और मतलब इस टाइम में मूवी तो रिलीज हो जाएगी लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलेगा प्रमोशन का। अगर प्रमोशन मूवी को अच्छे तरीके से करेंगे, मूवी की प्रमोशन नेक्स्ट लेवल की होगी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो ये मूवी बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ लेगी। और कंटेंट तो इस फिल्म के टीजर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि फिल्म हमें उम्मीद है कि बॉक्सेस के ऊपर भी सक्सेसफुल साबित हुई। जैसे कि पिछली फिल्में निखिल सिद्धार्थ की आई है, डांस और मिस्ट्री ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस डेथ। इस फिल्म का जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जॉनरा एडवेंचर मिस्ट्री एक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर हम इसके डायरेक्टर की बात करते हैं तो इसके जो डायरेक्टर है वो गैरी BH है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो के राजाशेखर रेड्डी है। म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो मूवी का जो दोस्तों म्यूजिक किया है वो श्री चरण पक्काला और विशाल चंद्रशेखर ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कंपनीज में आपको ED एंटरटेनमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मतलब प्रोडक्शन कंपनी भी टी टाइप की हैं। अगर हम उसकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी कुछ मैं आपको इस मूवी के रिलेटेड बताता हूँ। इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा कंटेंट वो रो एजेंट अनरिवील्स द कनेक्शन बिटवीन अ नोटोरियस आर्म्स डीलर एंड द हिडन सीक्रेट ऑफ नितेश सुभाष चंद्र बोस रिस्किंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट चोज। इसी टाइप की आपको इसकी स्टोरी अगले मोड में देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं रिलीज की तो 29 जून कन्फर्म है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी। इसको दोस्तों तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगी सिनेमाघरों के अंदर। जैसे कि आपको पता है इसका हिंदी टीजर भी रिलीज हो चुका है और हिंदी में इस मूवी को सिनेकोर मूवीज रिलीज करवाने वाली हैं। सिनेकोर मूवीज वैसे पहले तो लगभग अच्छी फिल्में नहीं रिलीज करवा रही थी या फिर हम कहें कि अच्छी फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। हिंदी में इस फिल्म को तो सिनेकोर एंटरटेनमेंट या प्रोड्यूस करने वाली है। हिंदी इसका टीजर भी उन्हीं के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। फिल्म के डायरेक्टर तो गैरी BH हैं और इसके राइटर्स के अंदर आपको अनिरुद्ध कृष्णा मूर्ति और के राजाशेखर रेड्डी देखने के लिए मिलेंगे। फिल्म जो है वो काफ़ी कमाल की है और इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्री और रिलीजन्स की तो वो है इंडिया। ये एक स्पाई 2023 है। फिल्म की जो लोकेशंस हैं फिल्म के अंदर वो कोच्चि,
केरला और इंडिया पूरे के अंदर शूट किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी में आपको 80 एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जो तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम जैसी इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इसकी ऑल क्रू के ऊपर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर जो इसकी मैंने आपको बताया, इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी 3 बंदों ने की है, जो कि मतलब विदेशी हैं, इंडियन नहीं है। मार्क डेविड, जूलियन एस्ट्रोडा और पिची बल्स वंशी, जो कि ये एक इंडियन है, बाकी जो है वो विदेशी हैं। तो उन्होंने ही इसकी सिनेमेटोग्राफी वगैरह को की है। इसकी जो एडिटिंग है उसको किया है गैरी बीएच ने खुद ही, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की, तो साउंड डिपार्टमेंट में भी 3 बंदे आते हैं, जिनमें आपको केज दास एज फुल आर्टिस्ट देखने के लिए मिलेंगे। के सूर्या भी हैं, जो कि रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर हैं। और इसमें विजय कुमार भी वो भी फुल आर्टिस्ट हैं। अगर हम इस मूवी की और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, या फिर हम कहें कि इसका जो म्यूज़िक किया है वो रम्या बेहरा और अनुराग कुलकर्णी भी हैं। और इस मूवी के सिंगर्स में भी ये आते हैं। इसकी अगर हम स्टंट्स की बात करते हैं तो इस मूवी के जो स्टंट्स हैं उनको किया है रॉबर्ट लियोनोन ने, जो कि एक स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं और ये एक बाहर से हैं, इंडियन भी ये नहीं है। मूवी 29 जून को रिलीज की जा रही है। तो इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन कौन सिनेमास के अंदर देखने के लिए जाएगा, मैं तो ज़रूर ही देखूंगा। आप में से 29 जून को कौन कौन देखने के लिए जा रहा है ये मूवी, ज़रूर ही सिनेमा के अंदर वॉच करना, फुल सपोर्ट करना निखिल सिद्धार्थ की इस मूवी को, क्योंकि कमाल की फिल्म होने वाली है। ये आपको 29 जून से देखने के लिए मिलेगी सिनेमास के अंदर। स्पाई मूवी आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्पाई मूवी को कब रिलीज किया जाने वाला है? स्पाई 2023 की एक अपकमिंग एक्शन स्पाई ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कमाल का कंटेंट। और लगभग निखिल जो लेकर आ रहे हैं, निखिल सिद्धार्थ आजकल के अंदर फिल्में जो लेकर आ रहे हैं, पहले कार्तिकेया 2 से उन्होंने पैन इंडिया डेब्यू किया, तो वो फिल्म ने भी काफ़ी धमाका किया और हिंदी में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर गई, काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ ले गई और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बॉक्सेस के ऊपर। तो बाद में उनकी फिल्म एक आई, वो नई पैन इंडिया रिलीज हुई, उसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्में ही अनाउंस की, जिनमें स्पाई भी है। इसके बाद एक और फिल्म भी आने वाली है और इसके बाद एक और फिल्म भी पैन इंडिया आने वाली है, जो कि मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। और निखिल सिद्धार्थ तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कंटेंट, या फिर हम कहें कि नेक्स्ट लेवल की स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं आजकल के अंदर। स्पाई जो फिल्म है इसके अंदर गन्स वगैरह एक्शन मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखने के लिए मिलेंगी। इसकी जो टोटल स्टोरी होगी वो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। सारा कुछ ये मामला मिस्ट्री और मतलब जो मिस्ट्री सस्पेंस और जो इसके अंदर एक मिशन टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक स्पाई फिल्म है, एजेंट मतलब एजेंट वाली फिल्म है, एजेंट टाइप की। आपको इसके अंदर कुछ स्टोरीज देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफ़ी कमाल की भी रहेंगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ स्पाई फिल्म को देखने के लिए। ये कि इसकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस डेट को इसको रिलीज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टार कास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो है निखिल सिद्धार्थ मेन लीड एक्टर हैं और मेन लीड एक्ट्रेस में ऐश्वर्या मेनन। और सपोर्टिंग रोल के अंदर आपको जैसे सिंह गुप्ता, अभिनव, आर्यन राजेश, नितिन मेहता, रवि वर्मा, लेपर्ट लियोन और सानिया थापर। और भी काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट आगे चल के मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ। स्टार कास्ट तो नहीं, आगे अच्छी फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मूवी जो है वो रिलीज़ की जाने वाली है 29 जून 2023। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली मेकर्स की तरफ से अब ग्रीन अलर्ट आ चुका है, यानी कि ग्रीन सिग्नल आ चुके हैं कि मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 29 जून को, क्योंकि मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील हो चुकी है मेकर्स की। और अगर इस डेट को मेकर्स को पता है फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे तो फिल्म को काफ़ी लॉस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जिस अमाउंट के अंदर आप इस फिल्म को खरीद रहे हैं, अगर इस फिल्म को पोस्टपोन किया जाता है तो बाद में इस अमाउंट के अंदर नहीं खरीदेंगे। इसलिए निखिल सिद्धार्थ का तो इस फिल्म को रिलीज़ करने का
कोई भी सीन नहीं था 29 जून को, क्योंकि दोस्तों इसका एक शूट भी रहता था जो कि 19 जून को कंप्लीट किया गया है। और इसकी और भी काफ़ी कुछ मतलब टेक्निकल जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो भी करना बाकी था। तो इसलिए निखिल ने तो ये बोला था कि इस मूवी को हम पोस्टपोन करेंगे, बट मेकर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो निखिल की बात ना मानते हुए इसको 29 को रिलीज करवा रहे हैं। और